नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही परिवहन मंत्री असीम गोयल ने गधा देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत किया। अंबाला में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल भी रैली में मौजूद रहे। इस रैली में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पहुंचे हैं। हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान किरण चौधरी के साथ सीएम नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के अलावा कई विधायक और मंत्री समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। किरण चौधरी ने एक दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी। सीएम नायब सैनी ने किरण चौधरी को जीत की अग्रिम बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा की सदस्यता के लिए किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी ने किरण चौधरी का समर्थन किया है। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी की नीतियों और मनोहर लाल से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की थी। मैंने पार्टी इसलिए भी ज्वाइन की क्योंकि आने वाला समय बीजेपी का है। जो भी पार्टी देश हित और प्रदेश हित के लिए काम करती है, उससे जुड़ना मेरा सौभाग्य है। कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से आपको बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर वो आपको बताएंगे। मतलब मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल ढोल नगाड़ों के साथ जन आशीर्वाद रैली निकाली है। असीम गोयल लोगों के बीच में पहुंचे, सभी लोगों का रैली में आने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर लोगों ने परिवहन मंत्री असीम गोयल के साथ सेल्फी भी ली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जिसे लेकर टिकट के दावेदार दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी दौरान अटेली विधानसभा से बीजेपी नेता एडवोकेट नरेश यादव ने भी अपनी दावेदारी पेश की। एडवोकेट नरेश यादव से हमारे संवाददाता ने बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान होने के बाद तमाम पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। तमाम नेता अपनी जुगलबंदी में लगे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं अपना सेट करने के बाद उनकी टिकट को पक्का किया जा सके। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो अटेली विधानसभा से एडवोकेट नरेश यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। खास बातचीत करेंगे कि दिल्ली में
किस कारण से पहुंचे, क्या उन्हें बुलाया गया था, इन तमाम सवालों के साथ एडवोकेट नरेश यादव आज हमारे साथ मौजूद है अटेली विधानसभा से। नरेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हर खबर में। धन्यवाद हरविंदर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हर खबर देखने वाले सभी साथियों को मेरी राम राम। दिल्ली पहुंचे हैं तो लगातार तमाम नेता दिल्ली में पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट की सेटिंग की जा रही है। सेटिंग तो ये लास्ट के 4-5-7 दिन सभी लोग सेटिंग करने में लगे रहते हैं। जो 5 साल की मेहनत होती है उसके इन्हीं दिनों में लोग आपसे अपने इस मेहनत का फल लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और भी तमाम पार्टी के नेता हैं, चाहे सिटिंग विधायक की बात करूं, पूर्व जो विधायक है उनकी मैं अगर बात करूं, संतोष की अगर मैं बात करूं, तमाम पार्टी के जो तमाम नेता हैं आपकी पार्टी के, वो भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आप किस प्रकार से इस चीज को स्टिक मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपका नाम फाइनल हो? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद से सबसे छोटी इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, हम वहाँ से निकले हुए सिपाही हैं इस पार्टी के, और इस पार्टी को हमने अपना पसीना खून दोनों दिया है समय समय पे, और जहाँ जहाँ पार्टी ने हमें जिम्मेदारियां दी है वो हमने पूर्ण रूप से और 100% रिजल्ट के साथ निभाई हैं। तो हमें उम्मीद है कि पार्टी हम पे विश्वास जिताएगी। कहीं ना कहीं बड़ी चीज ये भी निकल के सामने आती है कि आप संघ से जुड़े हुए हैं और संघ का आशीर्वाद लेकर ही आप अटेली विधानसभा में पहुंचे हैं, इसका कितना फायदा आपको मिलेगा? देखिए, संघ हमारा बुजुर्ग, जैसे हमारे हरियाणा में कहावत है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो संघ मेरे लिए बुजुर्ग है और मैं बुजुर्गों का सम्मान किया है। संघ में मैंने सेवा की है, और संघ के कुछ लोग हैं बड़े पदों पर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उनकी मैंने बड़ी सेवा की है। उनके नीचे रह के मैंने संघ परिवार को समझा है, जाना है कि संघ क्या है और संघ की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो सब मैंने सीखी हैं और निभाई भी हैं। तो उनका आशीर्वाद है, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनका मेरे पर आशीर्वाद है। टिकट को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर टिकट मिलने के बाद की अगर बात की जाए तो अटेली विधानसभा में इनको लोगों का जो समर्थन है वो कितना मिल पाएगा, उसको लेकर भी एक बार आप बताइए। मैं हर गांव में गया हूं, और कुछ गांव में समय की कमी की वजह से नहीं जा पाए, तो वहां पे मेरी टीम गई है, मेरे पिताजी गए हैं, मेरा भाई गया है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी रिश्तेदारियां, सब लोग वहां पर काम कर रही हैं। और वहां पर एक ही चीजें हमें सुनने को और देखने को मिल रही है कि जिसके हाथ में फूल, कमल का फूल होगा, उसकी जीत निश्चित होगी। हाँ, उसमें यह कि कुछ चीजें, कुछ लोग नाराज हैं जो पूर्व में लोग रहे हैं उनसे, तो थोड़ा हाँ वो एक फर्क पड़ता है। तो इसमें पार्टी को हमने इस रिपोर्ट दी भी है कि भाई किस किस के खिलाफ लोगों का क्या व्यवहार है, लोग किसके प्रति क्या सोच रखते हैं, किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बड़ी बात ये भी निकल के सामने आती है कि राव इंद्रजीत भी दावा कर रहे हैं उसकी अपनी लड़की को चुनाव लड़वाने के लिए अटेली से, तो ये एक बड़ा फैक्टर काम करेगा उस चीज से कैसे? राव साहब बड़े लीडर हैं और पार्टी उनका सम्मान करती है। मुझे नहीं लगता कि वो अटेली जैसी सुरक्षित सीट से अपनी बेटी को लड़ाना चाहेंगे, और बहुत सारी सीटें हैं, वो कहीं से भी लड़ा सकते हैं। पार्टी उनको जहां पे आदेश देगी, हमें देगी, उनको देगी, कहीं भी देंगे। हम तो पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं, हमें कमल का फूल मिलेगा तो हम चुनाव मजबूती से जीतेंगे, और बहन आरती राव को टिकट मिलती है तो हम उनके साथ लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एडवोकेट नरेश यादव हमारे साथ मौजूद थे। धरातल की बात करें तो साफ तौर पर बताया कि अच्छा समर्थन लोगों का उन्हें मिल पा रहा है। शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो वहां भी मजबूती से अपना दावा यहां पर ठोक रहे हैं। लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, आने वाले परिणाम ही साफ कर पाएंगे कि टिकट में किसका दावा मजबूती से सामने आता है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मैं हरविंदर यादव, हर खबर दिल्ली। आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर रेवाड़ी में बसपा का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस फैसले के विरोध में भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति के सैकड़ों लोगों ने बसपा के बैनर तले रेवाड़ी में एक विशाल जुलूस निकाला, जो विभिन्न बाजारों से होता हुआ जिला सचिवालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की। सरकार भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रही है, जो उचित नहीं है। खबर रेवाड़ी से है, जहां आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध को लेकर बसपा ने प्रदर्शन किया है। पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर रेवाड़ी में भी देखने को मिला। इस दौरान भारी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
प्रोटेस्ट में बता रहा हूँ, इसी डिसीजन में 3 बातें हैं। पहला वर्गीकरण, उसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं इनको अलग से आप वर्गीकरण में मतलब ना करके आरक्षण दो, लेकिन जैसे जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया है उसी तरह हमारी कैटेगरी में भी इनको दे दो। 7%, 5% जो भी बनता है इनका भी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत इनको दे दिया आरक्षण। दूसरी बात है क्रिमिनल की, कहते क्रिमिनल लागू करेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को जो एरोसिटी एक्ट सरकार ने हमारे खिलाफ काम करने का काम करा था, उस टाइम में पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम अनुसूचित जाति ने कर दिया था। आज उसी तरीके से पिछले 10 साल से और आज हमारा पूरा समाज SC/ST मिलके ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो हमारे जो न्यायालय ने जो फैसला किया, हमारा वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर बनाई है, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। और हम न्यायालय से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते, आग्रह करते हैं कि जो ये हमारे साथ व्यवहार किया गया है, क्रीमी लेयर बनाई गई है, इसको सरकार हटाने का स्वयं वही प्रोसेस करने का फैसला करे, वरना जो सरकार बनाना जानते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। पहले काम पैसे और सिफारिश से होते हैं, अब काम जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। विकास सबके लिए होता है। वहीं कांग्रेस के समय पर दलितों पर अत्याचार होते थे, उनकी बस्तियां जला दी जाती थी, लोग जल जाते थे, और हमने एक विश्वास कायम किया है कि सरकार आपके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के नए प्रत्याशी होंगे, पुराने लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। के सवाल के जवाब में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हाईकमान निर्णय लेगा कि चेहरे बदलने हैं या प्रत्याशी कौन से देने हैं, वो सभी हाईकमान ही तय करता है। के टाइम में नहीं देखे एंटी इनकम्पेंसी क्या था, कि कांग्रेस के टाइम की चीज है एंटी इनकम्पेंसी, जो काम नहीं करते थे या उस रखते थे। लेकिन अभी पिछले टाइम में आप देख रहे हैं गुजरात में बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के जितने काम किए, और जो एक विश्वास खत्म हो गया था इस बात का कि भाई काम उसका होगा जो सरकार में हिस्सेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को विभिन्न दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद का असर अंबाला में नहीं दिखा। हालांकि भीम आर्मी के सदस्यों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए CTM को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान भीम आर्मी के सदस्य शहर के अग्रसेन चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। वहीं भीम आर्मी के सदस्यों ने बताया कि अगर सरकार को आरक्षण खत्म ही करना है तो उन्होंने झूठे आश्वासन क्यों दिए। इसके साथ ही भीम आर्मी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने को भी कहा। देखिए, मेरा नाम सोहेल सडोरा है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर अंबाला के अंदर भारत बंद का जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया, और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाई है और 2 परिवारों को, 2 समाज को आपस में लड़वाने का कार्य किया है, 2 भाइयों को आपस में लड़वाने का कार्य किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत वापस ले। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार देना चाहती है, सरकार किसी का हक देना चाहती है, तो वो रिजर्वेशन को बढ़ाए या फिर वो जातिगत जनगणना करे, और जातिगत जनगणना करके जिसकी जितनी जनसंख्या है, SC ST BC OBC मुस्लिम या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन से बलजीत सिंह अंबाला से यहाँ आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आरक्षण में से आरक्षण निकाला जा रहा है, उसके संबंध में आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को DC साहब विज्ञापन मांगे। आरक्षण में से जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है वो गलत है, और दूसरा, अगर यही करना था तो इससे पहले जनगणना करानी चाहिए थी। जब सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, किस आंकड़े के आधार पे इन्होंने ये कार्य किया?
डेरा जगमालवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमर सिंह की ओर से 2021 की वो डायरी दिखाई गई जिसको लेकर अमर सिंह कह रहे थे कि मैंने डायरी देखी है, जो डायरी में वसीयत होगी मैं मान लूंगा। डायरी में वीरेंद्र महात्मा का नाम निकला है। लाल डायरी के बाद 2021 की डायरी भी वीरेंद्र महात्मा का नाम है। फिर भी डेरे की साध संगत आम लोगों से डायरी देखकर सच्चाई जानने की अपील की है। दस 15 पंचायतां 12-13 घੱਟੋ मौके ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਡੈਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਡੈਰੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਾਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਮਾਲਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। चरखी दादरी में डीसी राहुल नरवाल ने अपने कैंप में प्रेस वार्ता की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 4,05,536 वोटर हैं। चरखी दादरी जिले में 484 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 51 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ हैं। साथ ही जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि अब की बार विधानसभा चुनाव में रेसलर की थीम पर 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए और इस लोकतंत्र के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए हमारी तैयारियां चल रही है। जैसे कि एफएलसी हमारी ईवीएम्स की हो चुकी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स लग चुके हैं और जैसे ही हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो हमारे एसडीएम्स रेडी हैं नॉमिनेशन को लेने के लिए। तो सर शांतिपूर्ण मतदान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेगा। अभी हमारे टोटल वोटर्स जो हैं 4,05,536 हैं। भारत बंद के अवसर पर भीम आर्मी आजाद पार्टी ने आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीसी, एसपी और एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में आरक्षण वर्गीकरण को रोकने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर ये वर्गीकरण नहीं रोका गया तो देश में आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। कि आरक्षण में वर्गीकरण का मामला उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है, तो उसके विरोध में यहाँ पर हमारा संगठन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इकट्ठा हुए हैं और आज शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर एसपी और डीसी साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति जी के नाम। मुख्य मांग ये है कि सरकार से हमारी मांगे है, राष्ट्रपति जी से मांग हमारी ये है कि आप लोग आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम ना करें और इस जो आरक्षण विरोधी जो आपने विधेयक लाने का काम किया है, इसमें आपसी भाईचारा खराब होने की संभावना है, तो इसको खराब ना करें, इसको वापस लेने का आप काम करें। एससी समाज के विभिन्न संगठनों के लोग नारनौद के रविदास मंदिर में इकट्ठा हुए और वहां से नारनौद शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसको लेकर नगर पार्षद सुरेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी एसटी में वर्गीकरण का जो आदेश दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमने रविदास मंदिर से पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा कि वो चाहते हैं कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ भारत सरकार संसद में कानून लेकर इस फैसले को निरस्त करने का काम करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी में जो वर्गीकरण किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आज हजारों की संख्या में नाउन हल्के से हमने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम के माध्यम से और हम
ये सरकार से भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस जो वर्गीकरण किया इसको निश्चित किया जाए। यही हमारा मकसद है। और आगे हम रविदास मंदिर वार्ड नंबर 13 से लेकर के पूरे शहर को क्रॉस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी में वर्गीकरण का जो फैसला जो सुना है, पूरा का पूरा एससी समाज और एसटी समाज, पूरा भारत का एससी और एसटी समाज इसके कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा कर रहा है। हमने आज गुरु रविदास मंदिर वार्ड नंबर 13 नागुन से पूरे शहर को कवर करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोई बिल लाकर, लोकसभा में कोई बिल लाकर इसे खारिज करें और हमारा जो भाईचारा जो खराब हो रहा है जो इस एससी वर्गीकरण से, ताकि इसको बचाया जा सके, यही हमारी मांग है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के एससी/एसटी समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी मामले को लेकर झज्जर में बसपा ने भी प्रदर्शन कर रोष जताया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी मामले में समर्थन दिया है। शहर भर में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फैसले को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से अपने नेता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने बताया कि हमारे नेता राजीव गांधी की सोच थी कि हर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएं और उनके विचार पहुंचाने चाहिए थे। इसी कड़ी में उनकी सोच और उनके विचारों पर चर्चा करजन तक उनके विचार और चर्चा को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मनोज अग्रवाल ने यह भी बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव कुमारी सैलजा के दिशा निर्देश और आश्वासन के बाद बल्लभगढ़ की जनता का आशीर्वाद। मनोज अग्रवाल ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। आज हमारे प्रेरणास्रोत को हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी के जन्म जयंती दिवस पर आज हमारे कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में यहाँ कांग्रेसी लोग इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए श्री राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि देने के लिए और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो उनकी सोच थी कि हर मानव तक, हर आखिरी व्यक्ति तक हर तरह की सुविधा पहुंचे। आज हमने उसके बारे में विचार किया, चर्चा करी और आपको पता कि हरियाणा के अंदर चुनाव का बिगुल बच चुका है और हमें पूरा विश्वास है कुमारी सैलजा जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की जनता के आशीर्वाद से हम बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र जीतने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।